Zero zubber, 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 zero zubber. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। चार जानिब धूम है सरकार के मीलाद की, चार जानिब धूम है सरकार के मीलाद की। झूमता है हर मुसलमान ईद मीलादुन नबी। जब झूम रहे हैं तो फिर क्यों ना नारा लगाएं। आइए मिलकर हम भी नारा लगाते हैं, सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, ज़ीशान की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, अल्लाह के आखिरी नबी की आमद। इस बाबरकत और मुबारक महीने में हम अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम लाए हैं ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल। और आज हमारा ये 8वां मुकाबला है, यानी आज हमें 8वीं वो टीम मिलने जा रही है जो हमारे साथ सुपर 3 राउंड में क्वालिफाई करके पहुंचेगी। वो टीम कौन सी होगी ये तो प्रोग्राम के आखिर में ही हमें पता चलेगा, और उस टीम का इंतखाब करने के लिए आज का ये प्रोग्राम हमने करना होगा। आइए बिला ताखीर हम आपको लिए चलते हैं अपने मुकाबले की तरफ और टीम्स का तारुफ लेते हैं, जानते हैं कि आज कौन कौन से स्कूल से कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले जी, बारी बारी अपना तारुफ भी करवाइए, अपना नाम, वालिद का नाम, स्कूल का नाम और अपनी क्लास सब बताइए जी। मेरा नाम फरहान, मेरे वालिद का नाम मुबारक अली और मैं दाकिस पेड़ा स्कूल का बच्चा हूँ। इतने प्यारे बच्चे हो आप, क्या बात है आपकी। अच्छा प्यारे बच्चे, ये बताएं किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 4। अच्छे बच्चे हो इसका मतलब है आप। चलें, आप मुबारक अली साहब के बेटे हैं, आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे प्रोग्राम में आना। अल्लाह आपका आना भी मुबारक फरमाए जी। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम अजान अशरफ है, मैं द किड्स पैराडाइज स्कूल से आया हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं आप। चलें जी, आपको भी खुशामदीद, वेलकम, मुबारक जी। मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आबिद है और मैं द किड्स पैराडाइज स्कूल से आया हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। खुशामदीद कहते हैं आपकी पूरी टीम को। द किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम ने अपना तारुफ करवाया। बढ़ेंगे हम अपनी दूसरी स्कूल की तरफ, दूसरी टीम की तरफ जी। My name is Murtuza and my father name is Rais. I study in class 4. My school name is ARMI School. Your school name is ARMI School. We are warm welcome to your school. Yes. Next student. My name is Yasir. My father name is Ishtiyaq. I study in class 9. ARMI School के second student ने अपना तारुफ करवाया। मोहम्मद यासिर आपने नाम बताया। We are welcome to you. Yes. My name is Asnan. Your father name is? My father name is Khalid. माशाल्लाह। I study in class 7. चलें जी, ARMI स्कूल की टीम को भी हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका आना भी मुबारक करे जी। नेक्स्ट स्कूल। मेरा नाम फ़हाद मुस्तफ़ा बिन मोहम्मद इब्राहिम है, मैं दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। आपको पता है दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल्स की कितनी ब्रांचेज हैं? Yes, more than 100 branches, and it's not in only Karachi, not only in Pakistan, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल की ब्रांचेस कायम हो चुकी है और आलम इस्लाम हमारे इस दावत इस्लामी के शोबे से भी फैज़याब हो रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इसमें मज़ीद तरक्की और उरूज अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए, और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं दारुल मदीना के मोहम्मद फ़हद मुस्तफ़ा को जी। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सुहेब बिन मोहम्मद अफजल है, मैं क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ और दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में ज़ेर तालीम हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, हाफिज साहब भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 14 साल। 14th ईयर। और आप इस वक्त किस क्लास में हैं? 8 क्लास। क्लास 8 में हैं। हिफ्ज़ भी कर लिया है, क्लास 8 में भी पहुंच गए हैं और अभी तक 14 साल के ही हैं। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आपका मैट्रिक भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे तालीम भी इंशाल्लाह दरस निज़ामी भी कीजिएगा, ये मेरा मशवरा है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें जी। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हसन है बिन मोहम्मद जावेद, मैं क्लास 7 का तालिब इल्म हूँ
मेरा स्कूल का नाम दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल। चलें जी, दो हाफिज साहब हमारे साथ दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल की टीम से मौजूद हैं और आपकी पूरी टीम को हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तीनों टीमें अच्छी तैयारी कर आए होगी। कैसी तैयारी कर आए हैं ये तो आपकी कारकर्दगी हमें बताएगी और कारकर्दगी चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें मुकाबला करवाना होगा। तो बढ़ेंगे अपने मुकाबले की तरफ, शुरू करेंगे पहला राउंड जिसका नाम है अंदाजा लगाएं। जी जनाब, इस राउंड में आप लोगों ने अंदाजा लगाना है और अंदाजा लगाने के लिए आपको ऑप्शन देना जरूरी है। तो हम आपसे ऐसा सवाल करेंगे कि जिसमें 7 जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, ए, बी और सी की सूरत में। आपने बोलकर जवाब नहीं देना बल्कि आपके डाइस पर कॉइन्स रखे हैं, ये कॉइन्स बड़े कीमती हैं, एक एक कॉइन 10 पॉइंट्स का है, ठीक है। जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ए, बी और सी, आपके नजदीक जो ऑप्शन दुरुस्त है उस ऑप्शन में आप ये सारे के सारे कॉइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप तीनों ऑप्शन में एक ही सवाल के जवाब में थोड़े थोड़े कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा ये हो जाएगा कि जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसमें जितने कॉइन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 आपकी टीम को पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। शुरू करें जी, शुरू करेंगे हमारी किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम से। देखते हैं पहला सवाल हमारी टीम से आज क्या होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस रिलेटिव के मीनिंग्स हैं रोटियों का चूरा करने वाला? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हजरत अब्दुल्ला, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपके परदादा हजरत हाशिम रदी अल्लाहु अन्हु। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे ए, बी या सी। सारे डाल। किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं बताइए। सी में 5 डालें और बी में 2 हैं और ए में 3 हैं। ए में 3। वैसे आपकी किड्स पैराडाइज स्कूल के अंदर एबीसी पढ़ाई जाती है या सीबीए पढ़ाई जाती है? एबीसी पढ़ाई जाती है, तो फिर एबीसी से शुरू करना चाहिए। चलें, मर्जी है आपकी। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 50 पॉइंट्स द किड्स पैराडाइज स्कूल। पहले ही सवाल के जवाब में अच्छा स्कोर बना लिया है किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम ने। बारी है ARMI स्कूल की टीम से सवाल का जवाब लेने की। देखेंगे सवाल आपसे क्या आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु के अलावा और किस सहाबी को अपना वजीर इरशाद फरमाया? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, हजरत उमर फारूक, ऑप्शन बी, हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन सी, हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाहु अन्हुम। कितना डाल दे? 3 कैसे ये बताओगे? बताओ। ए में 3, बी में 3, सी में 4। सी में 4। वैसे मुझे कुछ आवाज आ रही थी कि आपकी टीम का कोई मेंबर कह रहा था कि ए दुरुस्त ऑप्शन लगता है उमर फारूक, ऐसा था? नहीं। चलें जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु अन्हु। 30 पॉइंट्स ARMI स्कूल। जी बारी है दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल की टीम से सवाल करने की। दिखाइए सवाल। जन्नत में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन से सहाबी होंगे? जवाब देने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, हजरत खुजैमा, ऑप्शन बी, हजरत अम्मार बिन यासिर, ऑप्शन सी, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हुम। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे जी। ए में 2, बी में 3, सी में 5। ए में 2, बी में 3, सी में 5 को इस्तेमाल किए हैं। दिखाएंगे जी दुरुस्त ऑप्शन क्या है। आपने कॉइन्स का इस्तेमाल किया। शायर ने लिखा, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें, सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें। दरबार पे दुरबार है उस्मान गनी का, फैजान है उस्मान गनी। जी जनाब, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 50 पॉइंट्स दारुल मदीना। जी बारी है किड्स पैराडाइज स्कूल से राउंड 1 का दूसरा सवाल का जवाब लेने की। सवाल दिखाएंगे। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है कि जिसके शुरू में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से
शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सूरह बलद, ऑप्शन बी सूरह दुहा, ऑप्शन सी सूरह वत्तीन। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। 4 बी में एक डाल दे। बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए? ए में 2 इस्तेमाल करें जी, और बी में 4 और सी में भी 4। सी में भी 4। जी दिखाएंगे दुरुस्त ऑप्शन क्या था? दुरुस्त ऑप्शन था सूरह बलद, ऑप्शन ए। 20 पॉइंट्स द किड्स पैराडाइज स्कूल। सुभान अल्लाह। ARMI स्कूल की टीम से दूसरा सवाल होगा। सवाल देखेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए हजरत बीबी उम्मे कुलसूम, ऑप्शन बी हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा, ऑप्शन सी हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हुन्ना। लगता है बहुत आसान सवाल आ गया है टीम से। ऑप्शंस कंप्लीट सुनने से पहले ही कॉइंस का इस्तेमाल शुरू हो गया। बी में 10 कॉइंस। 10 कॉइंस आपने ऑप्शन बी में इस्तेमाल कर लिए हैं। आपको नहीं लगता ऑप्शन ए या सी भी दुरुस्त हो सकता है? ऑप्शन बी राइट क्वेश्चन आंसर है। आप कॉन्फिडेंट हैं? Yes. चलें जी, इतना कॉन्फिडेंट हैं, क्या ये 100 पॉइंट्स पूरे लेंगे? जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 100 पॉइंट्स ARMI स्कूल। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छा स्कोर बनाया है। बारी है दारुल मदीना से सवाल का जवाब लेने की। सवाल दिखाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी फातिह खैबर हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अलीउल मुर्तजा, ऑप्शन बी हजरत हसन बिन साबित, ऑप्शन सी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। ए में 2, ए में 3 डाले, ए में 3 बचा। अच्छा बी में जी, ए में 5, बी में 2 और सी में 3। ए में 5, बी में 2 और सी में 3। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक ही ऑप्शन में सारे को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके पास भी निस्बतन काफ़ी आसान सवाल आया था। आपने खैर अपना फैसला लिया है। दिखाएंगे जी दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं, या अलीउल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने, मरहबा सद मरहबा मौला अली मुश्किल कुशा। फैजाने मौला अली जारी रहेगा, फैजाने मौला अली जारी रहेगा, फैजाने मौला अली जारी रहेगा। दारुल मदीना ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, एक और सवाल हो जाए जी। चलें जी, किड्स पैराडाइज स्कूल के लिए सवाल दिखाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी से ये फरमाया था कि बेटा अगर तुम हमेशा बावजू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिसकी रूह हालत वुजू में कब्ज करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अबू दुजाना, ऑप्शन बी हजरत हसन, ऑप्शन सी हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हुम। जी, ए में 2 डालें, बी में 5 डालें और सी में 3। चलें जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हो। वैसे इस प्यारी सी रिवायत में हमें भी सीखने को मिलता है। हम भी कोशिश करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह हर वक्त बावजू रहेंगे। काश हमारी भी मौत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक हालत वुजू में आए और हमारे लिए भी शहादत लिख दी जाए। बल्कि काश ऐसा हो जाए कि ईमान पैदे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। 30 पॉइंट्स द किड्स पैराडाइज स्कूल। सुभान अल्लाह। जी, बारी है ARMI स्कूल की। आपके लिए सवाल देखिए। किस फरिश्ते ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की खुशखबरी सुनाई थी और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ उस सफर पर ले गए थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम,
ऑप्शन बी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ए में 6, बी में 2, सी में 2। 6, 2 and 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने लिखा हैं सब आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं, एक धूम है अर्शे आजम पर मेहमान खुदा के आते हैं, कुर्बान में शानो आजमत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं, जिब्रील अमी बुराक लिए जन्नत से जमीन पर आ पहुंचे, बारात फरिश्तों की आई मेराज को दूल्हा जाते हैं, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नबी की आमद, ज़ीशान की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, आका अत्तार की आमद, मेराज के दूल्हा की आमद, अल्लाह के आखिरी नबी की आमद। मरहबा। ARMI स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी बारी है दारुल मदीना की टीम से राउंड 1 का आखिरी सवाल का जवाब लेने की। दिखाइए आखिरी सवाल क्या है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खातून से ये जुमला कहा, अंती उम्मी बादा उम्मी, यानी मेरी सगी माँ के बाद आप मेरी माँ हैं। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत उम्मे सुलैम, ऑप्शन बी हजरत बीबी हलीमा, ऑप्शन सी हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाहु अन्हुन्ना। किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 1, बी में 8 और सी में 1। ए में 1, बी में 8 और सी में 1। अच्छा जी, ये अच्छा फैसला किया है आपने कि कुछ थोड़ा सा आपने दूसरे ऑप्शंस को भी मौका दिया है। जी दिखाएंगे दुरुस्त ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन था सी उम्मे ऐमन रदी अल्लाहु अन्हा। ये ऑप्शंस में मुझे ऐसा लग रहा था कि आप गलत यू टर्न ले लेंगे और ये ट्विस्ट इस ट्विस्ट ऑप्शन ने आपको ट्विस्ट कर दिया है और आप सिर्फ इस सवाल के जवाब में सिर्फ आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। चलें जी, इसी के साथ हमारा पहला राउंड तो कंप्लीट हुआ। नाजरीन, उम्मीद है कि हमारे कई सारे नाजरीन ने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि पहले राउंड के बाद अब हमारी टीम्स का स्कोर क्या रहा। किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम ने पहले राउंड में हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। ARMI स्कूल की टीम ने जबरदस्त स्कोर बना लिया है। स्कोर हो गया है आपका 190 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और दारुल मदीना की टीम ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अभी आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और बड़े खूबसूरत सेगमेंट्स हैं। आइए एक बड़ा ही जबरदस्त सेगमेंट का आगाज करते हैं जिसमें हमारे मेहमान आपसे सवाल करेंगे। सेगमेंट का नाम है मेहमान का सवाल। सुभान इस राउंड का तरीकेकार ये है कि आपकी टीम से बारी बारी मेहमान सवाल करेंगे और मेहमान वो सवाल करेंगे जिनको आप चूज करेंगे। जी हाँ, स्क्रीन पर हम मुख्तलिफ मेहमानों की तस्वीर स्क्रॉल करती हुई दिखाएंगे। आपकी टीम मदीना कहेगी तो मेहमान स्क्रीन पर स्टॉप होंगे। जो मेहमान स्क्रीन पर होंगे वही आपसे सवाल करेंगे। मेहमान के सही जवाब पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और अगर मेहमान का गलत जवाब दिया तो फिर आपके 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नंबर बनाएं, ठीक है। शुरू करेंगे किड्स पैराडाइज स्कूल से। दिखाइए जी आज कौन कौन से मेहमान करेंगे सवालात। मदीना। जी आबिद शाह साहब पहला सवाल करेंगे। जी शाह साहब, क्या सवाल करेंगे आज पहला हमारी टीम से? जी जल्दी से बताइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान से 7वें आसमान तक मेराज की रात किस चीज पर सवारी फरमाई थी? सफर मेराज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले आसमान से 7वें आसमान तक किस सवारी पर सवारी फरमाई? फरिश्तों के परों पर। फरिश्तों के परों पर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है किड्स पैराडाइज स्कूल ने। बारी है ARMI स्कूल की टीम। चूज कीजिए अपने मेहमान। जी वकार शाह साहब सवाल कीजिए। जी प्यारे बच्चों, आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है। आपने ये बताना है कि इसमें मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? 4 उसका।
इसमें मोहम्मद में 4 हुरूफ हैं और ये इस्म कैसा खूबसूरत इस्म है। शायर समझाते हैं ना, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अल्लाह हमें भी इस नाम की बरकतें अता फरमाए, आमीन। चलें जी, बढ़ेंगे हम अपनी अगली टीम की तरफ। दारुल मदीना की टीम, आपसे है अगला सवाल। सवाल होगा मेहमान का। मदीना। जी यूसुफ भाई सवाल करेंगे। आपसे मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा गज़वा था, वो कौन सी जंग थी जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी खंदक खोदने में शिरकत फरमाई थी। अरे यूसुफ भाई, आपने तो सवाल में ही सारे हिंट्स भी साथ दे दिए। क्या बात है आपकी, इतना आसान सवाल कर दिया हमारी टीम से। जी गज़वाए खंदक। गज़वाए खंदक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक एक और सवाल हो जाए जी। चलें जी, किड्स पैराडाइज स्कूल के लिए दिखाइए अगले मेहमान कौन से करेंगे सवाल। मदीना। अरे वाह, हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारी इस्माइल के मालिक रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी भाई सवाल करेंगे। जी अली भाई, क्या सवाल है आज हमारी टीम से आपका? प्यारे बच्चों, एक सवाल ये भी है कि मगरिब की नमाज में सुन्नतों की तादाद कितनी है? इतना आसान सवाल, वंस अगेन। चलें जी। 2। मगरिब की नमाज में सुन्नत रकातों की तादाद 2 है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ARMI स्कूल, योर टर्न नाउ। मदीना। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी भाई सवाल करेंगे। जी अमीन भाई, टीम से सवाल कीजिए। जी प्यारे बच्चों, सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी का नाम बताइए, और जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुन चुन कर खाते थे। कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्पेशली तौर पर जब घर में सब्जी या दाल पकती है तो वो मुंह छोटा कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो घर में पके अच्छे बच्चे बनकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमें खा लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और कद्दू शरीफ जब पके तो हमें सुन्नत की नीयत से खाना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है दारुल मदीना की टीम, आपसे सवाल करने की। सवाल होगा हमारे मेहमान का, इंतखाब आप करेंगे। मदीना। जी शाह साहब सवाल कीजिए। जी एक और सवाल आप लोगों की जानिब, ये बताइए हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है खातमुन नबीयीन। ये बताइए खातमुन नबीयीन किस पारे में है? 22वें पारे में। आपने कहा 22वें पारे में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम स्कोर बोर्ड की तरफ और आपको बताएंगे कि इस राउंड के बाद अब हमारी टीम का स्कोर क्या रहा। जी किड्स पैराडाइज स्कूल ने अपने स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर बढ़ा लिया है 120 पॉइंट्स। ARMI स्कूल की टीम ने भी 20 पॉइंट्स प्लस किए हैं और आपका टोटल स्कोर हो गया है 210 पॉइंट्स। दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने भी 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया है 130 पॉइंट्स। और अब बारी है उस राउंड की कि जिस राउंड को हमारे बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस राउंड में कुछ एक्टिविटी भी है, भाग दौड़ भी होती है, मुख्तलिफ टेस्ट हैं, मुख्तलिफ इम्तिहानात हैं। और जब इतने सारे इम्तिहानात हैं, इतने सारे अंदाज हैं, तो फिर नंबर्स भी ज्यादा होने चाहिए। आप इस राउंड में हासिल कर सकेंगे 330 पॉइंट्स अगर आपने ये इम्तिहान पूरा सही दे दिया। और इम्तिहान क्या होगा ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। ये आपको मैं सेगमेंट शुरू करने के बाद बताता हूं। सेगमेंट का नाम है अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस राउंड का तरीकेकार ये होगा कि बारी बारी
हम आपकी पूरी टीम को एक्टिविटी फ्लोर पर बुलवाएंगे और आपकी टीम को दिए जाएंगे 90 सेकंड्स। हर स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, यानी हर स्टूडेंट के पास 30 सेकंड्स होंगे। आपने अपने 30 सेकंड्स में करना यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नाम जो अरबी तख्तियों में यहाँ लगे हैं, आपने उनकी ट्रांसलेशन जंजीर पर लगी उर्दू तख्तियों से तलाश करनी है और अरबी नेमों के नीचे प्लेस करनी है। हर सही तख्ती लगाने पर आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स प्लस होंगे और अगर कोई गलती हो गई तो नंबर माइनस नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पास चांस है कि आप अच्छे नंबर्स का इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, इस राउंड में एक और आसानी ये है आपके पास कि आप अपने टीम मेंबर की भरपूर मदद कर सकते हैं, माइक में उनको गाइड कर सकते हैं, नंबर्स बता सकते हैं, कलर्स बता सकते हैं और आप रो भी बता सकते हैं, लाइट, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, हर तरीके से जिस तरीके से आप गाइड करना चाहते हैं आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि यही इम्तिहान है। हमने सीखना यह है कि किस तरीके से किसी की मदद की जा सकती है, किस तरीके से किसी को गाइड किया जा सकता है। और इस राउंड में जो इम्तिहानात हैं वो IQ लेवल का भी है, आपकी जहानत का भी है, कितने नाम आपको याद हैं, IQ लेवल आपका कितनी जल्दी उस नाम को पिक कर लेता है, आप तलाश कर लेते हैं और हर सही तख्ती लगाने पर आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। बेहतरीन चांस है उन टीमों के पास जो जिनका स्कोर कम है वो अपने स्कोर में अच्छा इजाफा कर लें। आगाज करेंगे हम अपनी पहली टीम किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम से। आइए जी एक्टिविटी फ्लोर पर। किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर आ चुकी है। कौन जाएगा आप में से पहले? पहले मैं जाऊंगा, मेरा नाम समीर है। अरे वाह माशाल्लाह, मैं जाएंगे और मेरा नाम समीर है। जी समीर भाई जाएंगे, फिर उनके बाद अजान भाई जाएंगे और फिर फरहान भाई की बारी आएगी। आपकी टीम रेडी है? शुरू करें जी। आपका वक्त शुरू होता है अब, दौड़िए। आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस सेगमेंट को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का मकसद यह है कि बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नाम भी याद हो जाएं और उसकी ट्रांसलेशन भी याद हो जाए। काउंट डाउन देंगे, 5 4 3 2 1। चलें जी, आपका टाइम पूरा हो गया। दौड़े भाई, अजान भाई भागिए। वैसे बच्चों की स्पीड ही बता देती है कि तैयारी कैसी कर कर आए हैं, कितना याद करके आए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन देंगे, 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम आपका खत्म हो गया। दूसरे भाई फरहान भाई दौड़िए। जंजीर घर नहीं ले जानी भाई। Five, 4 चलें जी, आपका टाइम कंप्लीट हुआ। आपकी टीम सिर्फ 3 तख्तियां लगाने में कामयाब हुई। चेक करते हैं 3 में से कितनी दुरुस्त हैं। पहली तख्ती लगी है हामिदुन, हम्द करने वाले, दुरुस्त। दूसरी तख्ती लगाई है कासिमुन, आखिरी, ये गलत। तीसरी तख्ती लगी है जाहिदुन, रोशन चेहरे वाले, ये इसका तर्जमा नहीं है, गलती हुई है जनाब। किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम ने 1 तख्ती दुरुस्त लगाई, आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। बुलाएंगे हम अपनी दूसरी टीम को, ARMI स्कूल की टीम को एक्टिविटी फ्लोर पर बुलवाएंगे। किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम, आइए आप अपने पोडियम की तरफ और मैं अपनी टीम को इनवाइट करूंगा कि जरा इन अरबिक नेमों की तख्तियों को चेंज कर दें प्लीज। जी जनाब, ARMI स्कूल की टीम पहुंच चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। आप में से कौन पहले जाएगा? मोहम्मद यासिर। यासिर भाई जाएंगे और आपके बाद? हसनैन। अच्छा जी, और तीसरे नंबर पर जाएंगे मुर्तजा, गुलाम मुर्तजा भाई। चलें जी, आप रेडी हैं तीनों? आपका वक्त शुरू होता है अब, दौड़िए। यासिर भाई की आप लोग दोनों मदद कर सकते हैं, पीछे से गाइड कर सकते हैं कौन सी तख्ती किस नाम के नीचे लगेगी।
लास्ट 5 सेकेंड्स काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, काम टाइम कंप्लीट हुआ। यासिर भाई बढ़ेंगे आप पोडियम की तरफ। हसनैन भाई इस राउंड में हम ये भी सीखते हैं कि टीम वर्क कैसे किया जाता है, अपनी टीम को कैसे लीड किया जा सकता है, किस तरीके से उनको गाइड किया जा सकता है और टीम की मदद कैसे की जा सकती है। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम कंप्लीट हुआ। गुलाम मुर्तजा दौड़िए। खातमुल अंबिया। मुस्तफ़ा चुना हुआ। काउंट डाउन मिलकर देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, आपका टाइम कंप्लीट हो गया। अच्छी तख्तियां लगाई हैं आपकी टीम ने। वैसे ही आपकी टीम अच्छे नंबरों के साथ मौजूद है। गिन लेते हैं कितनी तख्तियां लगी हैं। 7 तख्तियां लगी हैं जनाब। मेरे साथ मिलकर बताते रहेंगे। कवियुन दोस्त, गलती हुई है जनाब। अल्लाहु अकबर। दूसरी तख्ती लगी है मुजीबुन, जवाब देने वाले, दुरुस्त। सुभान अल्लाह। तीसरी तख्ती है अब्दुल्ला, अल्लाह पाक का बंदा, दुरुस्त। सुभान अल्लाह। चौथी तख्ती लगी है मुज़म्मिलुन, कम्बल पोश, दुरुस्त। सुभान अल्लाह। पांचवी तख्ती लगाई है बदरुन, मुकम्मल चांद, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। छठी तख्ती लगाई है मुस्तफा, चुने हुए, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। और आखिरी तख्ती लगाई है खातमुल अंबिया, सब नबियों में आखिरी नबी, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। कितनी तख्तियां दुरुस्त हो गई? 6। कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे? ARMI स्कूल की टीम ने अच्छा इजाफा किया है, अपने स्कोर में हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। बारी है हमारी अगली टीम दारुल मदीना की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर आएगी, लेकिन हमारी टीम अरबी नेमों की तख्तियों को चेंज करेंगी। जी, मदरसुल मदीना की टीम पहुंच चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। आपकी टीम में कौन पहले जाएगा? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा भाई जाएंगे और उनके बाद मोहम्मद सुहेब भाई और आखिर में हसन जावेद भाई जाएंगे। आप तीनों रेडी हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब, दौड़िए। मदरसुल मदीना की टीम को नंबरों की जरूरत है। देखना यह है कि ये कितने नंबर्स हासिल कर पाती है इस राउंड में। बेहतरीन चांस है अपने स्कोर को जबर करने का। खलील दोस्त तीसरी लाइन में लगी, ऊपर से चौथी लाइन में। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम पूरा हुआ। दौड़ेंगे भाई। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी। नबी रहमा रहमत वाले नबी। उठाओ सैयद, लास्ट लाइन में दूसरा। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम आपकी टीम का पूरा हो गया। आपकी टीम ने अच्छी तख्तियां लगाई हैं। तख्ती कितनी लगाई हैं भाई? 7। कितनी तख्तियां लगी हैं? 7 तख्तियां लगी हैं। चेक करते हैं इन तख्तियों में से कितनी तख्तियां दुरुस्त हैं। पहली तख्ती लगाई है अव्वलू, पहला, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। दूसरी तख्ती लगी है हाफिजुन, नरम दिल, ये गलती हुई है। तीसरी तख्ती लगी है मुहर्रमुन, एहतराम वाले, दुरुस्त। सुभान अल्लाह। आखिरू का माना है आखिरी, सबसे आखिर में आने वाले, ये इसकी ट्रांसलेशन नहीं है। ये तख्ती दुरुस्त नहीं मानी जाएगी।
यहाँ भी गलती हुई है। बशीरुन का माना खुशखबरी सुनाने वाले नहीं है, बल्कि बशीरुन का माना है खुशखबरी देने वाले। ठीक है, ये मुबश्शिरुन का माना है। गलती हुई है। चलें जी, छठी तख्ती लगाई है इंसाफ करने वाले, दुरुस्त। सुभान अल्लाह। और आखिरी तख्ती लगाई है सय्यदुन, सरदार, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। कितनी सही तख्तियां लगाई हैं? 4 तख्तियां दुरुस्त लगी हैं। तो आपको दिए जाएंगे, दारुल मदीना की टीम को मिलेंगे 40 पॉइंट्स। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि इस राउंड के बाद अब हमारी किस टीम का स्कोर कहां तक पहुंचा। जी, किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम ने इस राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 130 पॉइंट्स। ARMI स्कूल की टीम वैसे ही नंबरों में आगे थी, इस राउंड में भी अच्छा इजाफा किया 60 पॉइंट्स का और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 270 पॉइंट्स। दारुल मदीना की टीम को नंबरों की जरूरत थी क्योंकि आपका स्कोर था 130 पॉइंट्स और आपकी टीम ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है इस राउंड में अपने स्कोर में। आपका टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की, फैसला कुन राउंड की, कि इन तीनों टीमों में से कौन सी एक टीम हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगी। ये राउंड फैसला करेगा कि कौन सी टीम ज़ेर होती है और कौन सी टीम ज़बर रहती हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, जिसका नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। हमारा हुआ। सुभान अल्लाह। इस राउंड का तरीकेकार बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और किस तरीके से किसी और टीम का स्कोर आपका हो जाएगा, तरीकेकार सुनिए, आपको मजा आएगा। इसका तरीका यूं है, आप तीनों टीमों के सामने एक सवाल रखूंगा, आप तीनों में से जो टीम पहले बजर बजाएगी उनसे हम जवाब लेंगे। अगर बजर बजाने वाली टीम ने सही जवाब दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 20 पॉइंट्स, लेकिन ये 20 पॉइंट्स आपको प्लस होंगे और 10 पॉइंट्स माइनस होंगे दोनों टीमों के। और अगर बजर बजाने वाली टीम ने गलत जवाब दे दिया तो 20 पॉइंट्स माइनस होंगे और 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे दोनों टीमों के। समझ आ गई कैसे होगा आपका स्कोर हमारा? है ना इंटरेस्टिंग? ये भी याद रहे कि अगर आपने बजर बजा दी तो फिर सवाल भी आपने कंप्लीट करना होगा और सही कंप्लीट करना होगा। अगर आपने जवाब सही बताया और सवाल भी गलत बताया तो भी हम आपको नंबर नहीं दे सकेंगे। तो सोच समझ कर आपने बजर बजानी है। शुरू करेंगे चौथे राउंड का पहला सवाल, देखते हैं कौन सी टीम बजर बजाती है। मस्जिद नबवी के कितने सुतूनों को खास बजर बजाती है? दारुल मदीना की टीम ने सवाल कंप्लीट नहीं सुना है। मस्जिद नबवी के कितने सुतूनों को खास फजीलत हासिल है? जवाब दीजिए। 8। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बताए हैं। 20 पॉइंट्स इजाफा हुआ है दारुल मदीना और ये इजाफा नुकसान पहुंचा गया है 10 पॉइंट्स किड्स पैराडाइज स्कूल और ARMI स्कूल के स्कोर को। अगला सवाल सुनिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों और रसूलों में सबसे आखिर में आने वाले हैं, इसलिए आपका बजर बजाई है ARMI स्कूल के स्टूडेंट्स ने। जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों और रसूलों में सबसे आखिर में आने वाले हैं, इसलिए आपका नाम क्या है? जवाब दीजिए। जवाब है आकिब। जवाब है आकिब। जवाब और सवाल दोनों दुरुस्त बता दिए हैं। 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा ARMI स्कूल के स्कोर में, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना और किड्स पैराडाइज स्कूल के स्कोर से। अगला सवाल सुनिए। बताइए जंगे मोता में मुसलमानों की तादाद। जी, दारुल मदीना की टीम ने बजर बजा दी है। जंगे मोता में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब 3000। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिए हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम हैं, एक मशहूर नाम है सिराज। माना बताइए। दारुल मदीना वंस अगेन। बजर बजाकर अब आपस में मशवरा हो रहा है। मशवरा जरूर कीजिए लेकिन जवाब दुरुस्त दीजिए। इमाम अरब के ताज। इमाम अरब के ताज नहीं जनाब, गलती हो गई है। सही जवाब था सिराज का माना है सूरज। सिराज का माना है सूरज। सूरज। गलती हो गई है। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना के। 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे ARMI स्कूल और किड्स पैराडाइज स्कूल को। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल सुनिए। जल्दबाजी ना करें प्लीज, ये मेरा मशवरा है आप सबको। गारे सोर की चौड़ाई ARMI स्कूल के स्टूडेंट्स ने बजर बजा दी है, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। गारे सोर की चौड़ाई कितनी बालिश है? जवाब है 11 बालिश। 11 बालिश। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिए हैं। सुभान अल्लाह। जी, किड्स पैराडाइज स्कूल आपने अब तक बजर नहीं बजाई है, जरा चेक तो करें बजर बज रही है। एक बार और, एक बार और। अगर कोई और टीम पहले बजर बजा देगी तो 3 सेकंड तक आपकी बजर नहीं बीप करेगी, काम नहीं करेगी। ठीक है,
अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाए मेराज की सबसे पहले तस्दीक किस सहाबी ने की? बजर बजा दी है ARMI स्कूल। सिद्दीक अकबर ने। हजरत सिद्दीक अकबर जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल सुनिए जी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। ये आयत कुरान पाक की मशहूर खत्म नबूवत वाली आयत है। आपने बताना यह है कि ये कुरान के किस पारे में है। बजर एक मरतबा फिर बजा दी है ARMI स्कूल के स्टूडेंट्स ने। 22वें पारे में। 22वें पारे में जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इहफज़ लिसानका। बजर बजा दी है दारुल मदीना के स्टूडेंट्स ने। सवाल भी कंप्लीट करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इहफज़ लिसानक। इस हदीस में किस चीज़ की हिफाजत का बोला गया है? ज़बान की हिफाजत। किस चीज की हिफाजत का हुक्म दिया गया है? आपने जवाब दिया ज़बान की हिफाजत का। जवाब दुरुस्त है जनाब। 20 पॉइंट्स इस बार प्लस किए हैं दारुल मदीना ने और 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं दोनों टीमों के स्कोर से। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल मौजूद हैं। सवाल सुनिए। हदीस पाक के मुताबिक वो कौन सा जानवर है कि जिसके हेंगने के वक्त शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए? बजर बजाती है किड्स पैराडाइज स्कूल के स्टूडेंट्स ने। गधा। गधे के हेंगने के वक्त शैतान की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में हमें दुआ करनी चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी देर की है मेहरबान आते आते हैं। चलें, कुछ तो बजाया, कुछ तो जवाब दिया। आखिरी सवाल है जनाब। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की किस सूरत में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम की कसम बजर बजा दी है दारुल मदीना ने। सवाल पूरा नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने किस सूरत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम की कसम खाई है? सूरह ज़ुखरुफ। कसम याद फरमाई है। जवाब आपने दिया सूरह ज़ुखरुफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। जी जनाब, इस राउंड में किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम ने नंबर हासिल नहीं किए बल्कि माइनस करवाए हैं और आपका माइनस स्कोर रहा 50 पॉइंट्स। यूं आपका टोटल स्कोर बच गया 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ARMI स्कूल की टीम ने अपने स्कोर में अच्छा इजाफा किया है। इस राउंड में भी बनाए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया है 310 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना की टीम ने इस राउंड में कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई है। आपने नंबर माइनस नहीं करवाए लेकिन बहुत ज्यादा प्लस भी नहीं करवाए। आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो हैं ओनली 10 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर रहा 180 पॉइंट्स। चलें जी, आपकी टीम एलिमिनेशन से तो बच गई है। हमें किड्स पैराडाइज स्कूल की टीम को रुखसत करना होगा लेकिन आपकी ये रुखसती इंशाल्लाह खूबसूरत से तहफ़ के साथ होगी। आएंगे, अपने तहफ़ वसूल करेंगे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक। चलें जी, माशाल्लाह। आप लोग बढ़ेंगे अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना और ARMI स्कूल की टीम आप हमारे साथ 5वें राउंड में मौजूद हैं और अब हमारा ये मुकाबला एंड की तरफ जा रहा है। दारुल मदीना की टीम आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कोशिश कीजिएगा कि आप इस राउंड में ज़्यादा नंबर गेन कर जाएं क्योंकि ARMI स्कूल की टीम नंबर्स में काफ़ी आगे है। मुकाबला 5वें राउंड में दाखिल हो चुका है और 5वें राउंड में आपको कैटेगरी का इंतखाब करना होगा। हम दोनों टीमों को बारी बारी कैटेगरीज दिखाएंगे। हमारे पास 4 कैटेगरीज हुआ करती हैं। आपने इन चारों में से किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ करना है हर सवाल के जवाब में, ठीक है। हर कैटेगरी में मेरे पास 5-5 सवालात हैं और हर सवाल अलग नंबर्स का है। सही जवाब आपको वो नंबर्स दिलवाएगा और गलत जवाब आपके वो नंबर माइनस करवाएगा। तो आपने सोच समझकर कैटेगरी का इंतखाब करना है क्योंकि हर कैटेगरी का पहला सवाल 10 पॉइंट्स का है, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पांचवा 30 पॉइंट्स का है। ये आपने चूज करना है कि किसी भी वक्त किसी और कैटेगरी में आप स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं। हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, सीरत मुस्तफ़ा, खानदान मुस्तफ़ा, मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। शुरू करेंगे हमारी ARMI स्कूल की टीम आपसे। चूज कीजिए किस कैटेगरी से आपके लिए सवाल किया जाए। मक्की जिंदगी।
आपने कहा मक्की जिंदगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी कैटेगरी का ये पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। हबशा के बादशाह का नाम क्या था? असहमा। राइट आंसर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, दारुल मदीना कैटेगरी चूज करेंगे। सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा कैटेगरी का ये पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। मेराज की रात पहले आसमान पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात किस नबी से हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। राइट आंसर। जी, बारी है ARMI स्कूल की टीम आपसे दूसरा सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है 15 पॉइंट्स का। अबू जहल के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने के मशवरे पर सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई थी? शेख नजदी। जी, शेख नजदी। शेख नजदी। राइट आंसर। 15 पॉइंट्स मजीद बढ़ा लिए हैं ARMI स्कूल की टीम। दारुल मदीना, योर टर्न। सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है और ये 15 पॉइंट्स का होगा। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफी हैं। माना बताइए शफी का क्या है? शफाअत करने वाले। शफाअत फरमाने वाले। आला हजरत ने लिखा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अल्लाह हमें भी नबी पाक की शफाअत का सदका नसीब फरमाए। दारुल मदीना ने जवाब दुरुस्त देकर 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है स्कोर में। जी, अगला सवाल होगा ARMI स्कूल की टीम आपसे। कैटेगरी चूज करेंगे। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी कैटेगरी का तीसरा सवाल 20 पॉइंट्स का। हिजरत की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस मकाम से खड़े होकर काबा शरीफ को अलवदाई नजरों से देखा? 20 पॉइंट्स का ये सवाल है। सही जवाब 20 पॉइंट्स ऐड करेगा और गलत जवाब 20 पॉइंट्स माइनस कर देगा। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम आपका खत्म हो गया। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे ARMI स्कूल। अल्लाहु अकबर। जी, बारी है दारुल मदीना की टीम। कैटेगरी चूज करेगी। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी कैटेगरी का ये चौथा सवाल है 25 पॉइंट्स का। हिजरत के सफर में हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाहु अन्हो कितने सवारों के साथ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे? 70 सवारों के साथ हाजिर हुए थे। जवाब दुरुस्त देकर 25 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। जी, बारी है ARMI स्कूल। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी कैटेगरी का ये आखिरी सवाल है 30 पॉइंट्स का। गलत जवाब बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल सुनिए। हिजरत के सफर में मुल्क शाम से आने वाले किस सहाबी से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हुई थी? आप लोगों के नंबर ज्यादा थे, आप लोगों को बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। जल्दी करेंगे। 5 4 3 2। सुफियान। नहीं जनाब, गलती हो गई है। सही जवाब था हजरत जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हो। 30 पॉइंट्स माइनस होंगे ARMI स्कूल। अल्लाहु अकबर। बड़ा नुकसान हो गया है ARMI स्कूल की टीम का। बारी है दारुल मदीना की टीम। इंतखाब करेगी कैटेगरी। मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी कैटेगरी का ये पहला सवाल है, 10 पॉइंट्स का होगा। सीरत मुस्तफ़ा में नहीं जाना? पक्की बात है? देख लो, मर्जी है आपकी, संभाल के खेलो। मिस्र के बादशाह ने जो 2 कनीज़ें तोहफे में भेजी थी, उनमें से किस कनीज़ का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतखाब फरमाया? बीबी मारिया किब्तिया। बीबी मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दारुल मदीना के स्कोर में। एक आखिरी सवाल होगा दोनों टीमों से। ARMI स्कूल कैटेगरी चूज कीजिए। मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है 15 पॉइंट्स का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने शरीफ की किस चीज में बरकत की दुआ फरमाई थी? नाप तोल के बर्तनों में। नाप तोल के बर्तनों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, बारी है दारुल मदीना की टीम से आखिरी सवाल का जवाब लेने की। खानदान मुस्तफ़ा। खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी का ये पहला सवाल है और 10 नंबरों का सवाल होगा।
उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा तकरीबन कितने साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहीं? तकरीबन 25 साल। तकरीबन 25 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि अब किस टीम का स्कोर क्या है। जी नाजरीन, स्कोर बोर्ड बताने से पहले आपको बता दूं कि मुकाबला कुछ ज़ेरो ज़बर हुआ है। दारुल मदीना की टीम बड़ी स्पीड में पीछे से आगे आई है और ARMI स्कूल की टीम अपनी जगह से उन्होंने कुछ पॉइंट्स लूज किए हैं और कुछ ज़ेर हुई है। आपका स्कोर इस राउंड में जो रहा वो प्लस नहीं बल्कि माइनस रहा और आपने माइनस करवाए हैं 10 पॉइंट्स। यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 300 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और दारुल मदीना की टीम ने बड़ा इजाफा किया है अपने स्कोर में, अपने स्कोर को जबर किया है 70 पॉइंट्स और आपका स्कोर हो गया 250 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ 50 पॉइंट्स का फर्क रह गया है और ये फर्क हमारे आखिरी राउंड में आसानी से निकल सकता है। जो ज़ेर टीम है वो ये ना सोचे कि मैं जबर नहीं हो सकती और जबर टीम ये ना सोचे कि मैं अब ज़ेर नहीं हो सकती। दोनों टीमों ने आखिरी राउंड का मुकाबला करना है और आखिरी राउंड में मुकाबले के लिए आमना सामना करवाना होगा दोनों टीमों का, क्योंकि राउंड का नाम है आमना सामना। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, मुकाबला इंटरेस्टिंग हो गया है। दोनों टीमों में फर्क बहुत थोड़ा रह गया है, सिर्फ 50 पॉइंट्स का फर्क है और ये पॉइंट्स किसी भी वक्त आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि आखिरी राउंड में हमारे पास होते हैं 15 सवालात, यानी 150 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी टीम इसमें आगे निकल सकती है और कोई भी टीम इसमें ज़ेर हो सकती है। कोई भी टीम ज़बर होकर अपना नाम सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई करवा सकती है और कोई भी टीम इसमें ज़ेर होकर खूबसूरत इनामात के साथ अपने घर लौट सकती है। मुकाबला है आमना सामना, आखिरी राउंड है, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर। आज 8वां मुकाबला है और दोनों टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ है ARMI स्कूल की टीम और दूसरी तरफ है दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल की टीम। तरीक़ेकार क्या होगा ज़रा गौर से सुनिए। इस राउंड का तरीक़ेकार ये होगा कि मैं दोनों स्टूडेंट्स के सामने एक सवाल रखूंगा। आप दोनों स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट पहले बजर बजाएंगे उनसे हम जवाब लेंगे। सही जवाब पर आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का और गलत जवाब आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस करवाएगा। अच्छा, दोनों सूरतों में चाहे सवाल आपसे हो या आपसे हो, सवाल का जवाब दुरुस्त हो या गलत हो, पहले स्टूडेंट लास्ट में चले जाएंगे और सेकंड स्टूडेंट आगे आते जाएंगे। इसी तरीके से हर सवाल के जवाब में ये सर्कल चलता रहेगा और यूं हमारा ये राउंड और ये प्रोग्राम आज इख्तिताम को पहुंचेगा। नाजरीन, इंटरेस्टिंग मरहला है, हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सवालात हैं। शुरू करेंगे पहला सवाल, लेकिन उससे पहले जरा बजर चेक कर लेते हैं। ARMI स्कूल जी, आपकी बजर का साउंड भी अलग है और सामने जो कलर नजर आ रहा है वो भी अलग है। जी दारुल मदीना, आपकी बजर का साउंड भी अलग और कलर भी अलग। शुरू करें? रेडी हैं आप दोनों? जी सुनिए पहला सवाल। किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में अबू मोहम्मद के, सवाल कंप्लीट नहीं सुना, दारुल मदीना के स्टूडेंट ने बजर पहले बजा दी है, सवाल भी कंप्लीट करेंगे। किस नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत में अबू मोहम्मद कह के बुलाया जाएगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। राइट आंसर, जोर से। सुभान अल्लाह। रोजाना सुबह कितने हजार फरिश्ते, एक मर्तबा फिर बजर बजाई है दारुल मदीना। रोजाना सुबह कितने हजार फरिश्ते रोजा अनवर पर हाजिरी देते हैं? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? 70,000। आला हजरत ने लिखा 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ और रुख आठों पहर की है और जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है और मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार। हाँ हाँ, अल्लाह के फरिश्ते, ये मासूम फरिश्ते, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार आका की बारगाह में हाजिरी दे सकते हैं। आला हजरत समझाते हैं कि मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार और आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर वाली जिंदगी और मदीने वाली मौत नसीब फरमाए। दारुल मदीना राइट आंसर। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के मुताबिक कुरान पाक के 3 हर्फ पढ़ने पर बजर बजा दी है दारुल मदीना। हदीस पाक के मुताबिक कुरान पाक के 3 हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती है? जवाब है 30। कुरान पाक के 3 हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? आपने कहा 30, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के मुताबिक अहले जन्नत की 120 सफों में से
बजर बजा दी है ARMI स्कूल। हदीस पाक के मुताबिक अहले जन्नत की 120 सफ़ों में से कितनी सफ़े इस उम्मत की होगी? अच्छा जी, अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। 80। हदीस पाक के मुताबिक अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी और उन 120 सफ़ों में से हमारी यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतियों की 80 सफ़े होंगी, यानी हमारी कसरत होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कसरत पर भी फख्र फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अफ़शुस सलाम। ARMI स्कूल। अफ़शुस सलाम के तर्जुमा क्या है? सलाम आम करो। सलाम आम करो, राइट आंसर। क़यामत के दिन पुले सिरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सदा लगा रहे होंगे? ARMI स्कूल। रब्बि सल्लिम। माइक में बोलो मेरा बेटा। रब्बि सल्लिम। राइट आंसर। अगला सवाल सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के सरदार हैं। बजर बजा दी है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार है, तो आपकी नस्ल में से वलियों के सरदार कौन है? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, राइट आंसर। फर्क 40 पॉइंट्स का हो गया है। दारुल मदीना ने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में लगातार कितनी नमाजें बजर बजा दी है ARMI स्कूल? सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मस्जिद नबवी में लगातार कितनी नमाज़ें पढ़ने से आदमी निफाक और जहन्नुम से नजात लिख दी जाती है? मस्जिद नबवी में लगातार कितनी नमाजें पढ़ने वाले के लिए जहन्नम और निफाक से नजात लिख दी जाती है? जवाब दीजिए। जवाब है 40। राइट आंसर। फिर से फर्क मेंटेन कर लिया है। ARMI स्कूल की टीम दारुल मदीना की टीम को आगे नहीं बढ़ने दे रही, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, फिर से वो उसको पीछे ले लेते हैं। अगला सवाल सुनिए जी। हदीस पाक आपने मुकम्मल करनी है। बड़ी प्यारी हदीस है। जो चुप रहा दारुल मदीना, जो चुप रहा उसने निजात पाई। जो चुप रहा उसने नजात पाई, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का अंग्रेजी साल बताइए। दारुल मदीना वंस अगेन। अल्लाहु अकबर। 5 दारुल मदीना की टीम के पास नुकसान के घर कम हैं। 5 4 3 2 1। अगर यही सवाल आपकी तरफ आ जाता तो क्या जवाब देते? नहीं जवाब देते। सही जवाब था 571। 571 सने ईस्वी था जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। नारा लगाएंगे, सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, आकाए अत्तार की आमद। चलें जी, बच्चे स्विच होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नतियों का कद किस नबी के बजर बजा दी है दारुल मदीना? सवाल भी कंप्लीट करेंगे। जन्नतियों का कद किस नबी अलैहिस्सलाम के बराबर होगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद के बराबर होगा? जवाब दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ तशरीफ लाने के बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर ARMI स्कूल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में आने के बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर कितने महीने रहे? 7 माह। जबान भी खुश्क नजर आ रही है मुझे और ये घबराहट में भी लग रहे हैं। भाई आप लोगों के स्कोर अच्छा है, टेंशन ना लो, ठीक है? रोना नहीं है बिल्कुल भी, आप जीत रहे हो। 7 महीने सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गेम चेंजर सवाल ये साबित हो सकता है। अगला सवाल सुनिए। हदीस पाक के मुताबिक जन्नत में जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत दारुल मदीना। हदीस पाक के मुताबिक जन्नत में जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? जवाब अल्लाह पाक का दीदार। अल्लाह पाक का दीदार होगा, राइट आंसर। जोर से सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मुकाबला बहुत क्लोज हो चुका है, सिर्फ 20 पॉइंट्स का फर्क है। ARMI स्कूल की टीम 20 पॉइंट से आगे है और दारुल मदीना की टीम 20 पॉइंट से पीछे है। अब मेरे पास सिर्फ 20 पॉइंट्स बचे हैं, यानी 2 सवालात मौजूद हैं। ये सवाल फैसला करेंगे कि अब मुकाबला किस तरफ जाने वाला है।
दोनों टीम्स बजर पर हाथ रखेंगी। सवाल सुनिए, आपने बताना यह है, जो शख्स हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दारुल मदीना की टीम ने बजर बजा दी है, अगर ये सवाल गलत बताएंगे तो ये मुकाबला अपने हाथ से जेर कर देंगे। जो शख्स हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो उसको 10 रहमतें नाजिल होती है। तो जो 10 बार दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर कितनी रहमतें नाजिल होंगी? अगर यही सवाल होगा तो जवाब क्या देंगे? 100। अगर यही सवाल आप बजर बजा देते तो क्या लेते? यही जवाब देते। सवाल क्या लेते? यही सवाल लेते। अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अगर कोई शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह पाक उस पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाएगा? जवाब है 100। दारुल मदीना की टीम, आपका ये सवाल और जवाब दुरुस्त है या नहीं, ये मैं अगला सवाल करने के बाद बताऊंगा। अगला सवाल सुनते हैं। वो कौन सा हिजरी साल है कि जिसमें पहली बार ईद उल फितर की नमाज जमात के साथ अदा की गई? बजर बजा दी है ARMI स्कूल के स्टूडेंट्स ने। सन 2 हिजरी। सन 2 हिजरी। आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं ये आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दारुल मदीना के स्टूडेंट से जो हमने सवाल पूछने की कोशिश की थी, सवाल पूरा नहीं पूछा था कि जो शख्स, आपने जो हदीस सुनाई वो बिल्कुल दुरुस्त सुनाई कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 10 बार दुरूद पढ़े अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। लेकिन जो मेरा बुरादी सवाल था वो ये था कि जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुमा की रात और जुमा के दिन 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी कितनी हाजतें पूरी फरमाएगा? सही जवाब था 100। अगर थोड़ा सा आप जल्दबाजी का मुजाहरा ना करते तो नतीजा कुछ और निकलता। और आखिरी सवाल का जवाब हमारे ARMI स्कूल के स्टूडेंट यासिर गुलाम मुर्तजा ने दिया। आपका जो जवाब है वो जवाब, आ जाएंगे दोनों टीम्स, आगे आ जाइए। ARMI स्कूल की टीम के गुलाम मुर्तजा भाई ने आखिरी सवाल का सही जवाब देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया है। जी, ARMI स्कूल की टीम को भी हम मुबारकबाद देंगे। माशाल्लाह आप क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 3 राउंड के लिए, और दारुल मदीना की टीम को हमें अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। आखिरी राउंड में आपने बहुत स्पीड के साथ अच्छा कमबैक किया था, लेकिन अगर आप सवालात में थोड़ी सी जल्दबाजी ना करते तो शायद नतीजा कुछ और निकल सकता था। लेकिन खैर, इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है। एक टीम ज़ेर होती है तो ही दूसरी टीम ज़बर हो सकती है। ARMI स्कूल की टीम, आपको मुबारकबाद। अगली बार आइएगा तो और अच्छे अंदाज के साथ तैयारी कर आएंगे। हम रुखसत होने वाली टीम्स के लिए खूबसूरत से तारीफ दिया करते हैं और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे ARMI स्कूल की टीम को सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाइड करने पर। माशाल्लाह। चले जी, मुबारक हो आपको, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चले जी, माशाल्लाह जी। सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे हमारे तीनों स्टूडेंट्स को, ARMI स्कूल के स्टूडेंट्स। हसनैन भाई, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। गुलाम मुर्तजा, सुभान अल्लाह कहिए जोर से। यासिर भाई, माशाअल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाजत देंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल हमारा आखिरी मुकाबला होगा, 3 नई टीम्स होंगे, नए सवालात होंगे, आप होंगे, हम होंगे और हमारा ये खूबसूरत सा मुकाबला होगा। देखना ना भूलिए, कल सेम टाइम सेम चैनल, इंतजार कीजिएगा। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।